तो आज मैं आपको डिसोल्यूशन चैप्टर के कुछ और जनरल एंट्री कराने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी और जनरल एंट्रीज़ के बारे में बताऊँगा जो कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको नहीं बताई थी। लेकिन उससे पहले पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उसका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं डिसोल्यूशन की एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक मैं सीधा डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वो प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी सारी वीडियोस और आगे की भी वीडियोस चेक कर सकते हो। तो जो सबसे पहले मैं आपको जनरल एंट्री बताने वाला हूँ वो जो हमने पिछली वीडियोस में कभी नहीं देखी थी, वो है पार्टनर लोन के ऊपर। पार्टनर लोन की जनरल एंट्री क्या होती है? देखो, इस चैप्टर में जो पार्टनर का लोन है ना, वो उसका एक अकाउंट अलग से खुलेगा जिसका नाम होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये पार्टनर लोन अकाउंट दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है लोन बाय पार्टनर वाला अकाउंट और एक हो सकता है लोन टू पार्टनर। मतलब सिंपल सी बात आपको समझनी है कि अगर फर्म ने किसी पार्टनर को अगर लोन दिया तो वो लोन टू है, लोन टू पार्टनर। तो ये फर्म के लिए होता है एसेट। और अगर किसी फर्म ने पार्टनर से लोन लिया तो वो लोन बाय पार्टनर है, वो फर्म के लिए लायबिलिटी होता है। और जैसे कि आपको पता है, लायबिलिटी को हमें पे करना होता है और एसेट को बेचना होता है, एसेट से पैसा लाना होता है। लेकिन अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या कह रखा है, देखिए ध्यान से समझना। ये जो लोन बाय पार्टनर है, इसको कैसे पे करना होता है? सेक्शन 48 में ये कह रखा है कि सबसे पहले जब आप एसेट बेचोगे तो उसके बाद आप बाहर की लायबिलिटी पहले चुकाओगे, आउटसाइड लायबिलिटी पहले आप चुकाओगे। ये लोन बाद में पे करेंगे। सबसे पहले आपको बाहर की लायबिलिटी पे करनी है, जैसे कि क्रेडिटर, कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा हो गया या कोई भी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आउटसाइड लायबिलिटी चुकाने के बाद फिर आपको कोई पार्टनर का लोन पे करना है। तो पार्टनर का लोन जो ये लायबिलिटी वाला है, ये तब पे करना है बाहर की लायबिलिटी चुकाने के बाद। समझ रही बात? तो इसीलिए आप देखो, बाहर की लायबिलिटी तो आपको चुकानी पड़ती ही है। तो आप समझ जाना कि अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हुआ ना कि पार्टनर का लोन पे करना है, तो आपको खुद से पे करना होगा। ये बात समझ लेना। और पे करने की एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन, क्योंकि जब भी हम कोई खर्चा पे करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट से करते हैं और इस लोन अकाउंट को बंद कर देंगे टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। लोन अकाउंट को बंद कर देंगे। बात समझ में आ गई? लोन अकाउंट जब बंद करते हैं तो ये एंट्री करेंगे। लेकिन ये एंट्री सही है? गलत है, गलत है ये। क्योंकि हम जनरली ऐसे समझते हैं कि जब भी कोई खर्चा पे करेंगे ये होगा। ऐसा नहीं करनी है, ये गलत एंट्री है। क्यों? ये खर्चा तो है बट ये लोन वाला खर्चा है। ये एक्चुअल में रियलाइजेशन अकाउंट से पे नहीं करेंगे क्योंकि इसका अलग अकाउंट खुलता है। तो इस अकाउंट को जब बंद करते हैं, कोई भी लायबिलिटी वाला जब अकाउंट बंद करते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। तो जब हम लोन बाय पार्टनर पे करेंगे तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी जब भी पे होती है तो वो डेबिट होती है। अगर वैसे कोई और लायबिलिटी होती, बाहर की लायबिलिटी होती अगर, तब तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखता। बट क्योंकि ये पार्टनर का लोन वाली लायबिलिटी है तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसका अकाउंट अलग से खुलता है। तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट आएगा और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पे कर दिया तो पैसा कम हो गया। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट तब आएगा, मैं आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। अभी आप सिर्फ पहले बेसिक समझो। अब बात पहले इसकी करते हैं कि एसेट वाले की। जब भी लोन टू पार्टनर है, एसेट का मतलब क्या होता है? जिससे पैसा आपको लेना होता है ना। एसेट से पैसा आपको मिलता है। अब क्योंकि मैंने बताया कि जब भी कोई अकाउंट अलग से खुलता है तो रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आएगा। ये जो पैसा मिलेगा अगर इसका, अब पहले तो बात समझते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या कह रखा है कि, या फिर रूल क्या बन रखा है। अगर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कि आपको पता ही नहीं है कि इससे पैसा मिला या नहीं मिला, क्योंकि ये वो वाला एसेट नहीं है कि यहाँ पर जैसे मैं लिखा है कि एसेट को बेचो। ये कोई एसेट बेचने वाला एसेट नहीं है, ये एसेट पार्टनर का है। तो इसलिए इसको हम खुद से बेच नहीं सकते। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि भाई पार्टनर ने पैसा दिया,
तो हमें इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, यानी कि जिस पार्टनर को लोन दिया था उसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से हम मतलब पैसा लेंगे और इस लोन अकाउंट को बंद कर देंगे। और एसेट वाला जब भी अकाउंट बंद होता है तो क्रेडिट होता है, तो लोन टू पार्टनर अकाउंट यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जब भी एसेट वाला अकाउंट बंद होता है तो क्रेडिट होता है। तो बात समझ में आ रही है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उससे पैसा मिल गया, फिर तो बैंक अकाउंट ही आएगा, फिर तो बैंक अकाउंट ही आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि पैसा मिला है, तो फिर आपको इसको कैपिटल अकाउंट में उसके ट्रांसफर कर देना है। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो हमने क्या समझा भी था कि जब भी कोई पार्टनर से हम लोन लेते हैं तो उसको पे करते हैं बाहर की लायबिलिटी चुकाने के बाद, और पे करने का रियलाइजेशन अकाउंट बीच में नहीं आएगा। लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जब एसेट वाला कोई चीज लोन टू पार्टनर है, कि मैंने किसी को पार्टनर को लोन दे रखा है, तो जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो कि पैसा मिला है, तो उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर से पैसा लेंगे, उससे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और टू लोन टू पार्टनर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। तो चलिए ये मैं एक क्वेश्चन करा लूँ पहले, जो आपके CBSE सैंपल पेपर 2023 का क्वेश्चन है। ये DK गोयल में भी है, TS अग्रवाल में भी है, और इस क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले ना इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा एक लाइन लिखी हुई है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। उसमें बस क्या लिखा हुआ है, 4 पार्टनर के नाम है, चारू, धवानी, इकनूर, पावनी। कह रहे हैं कि ये पार्टनरशिप में थे और एक वर्बल एग्रीमेंट से आए थे, और उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, और कुछ सालों के अंदर झगड़ा स्टार्ट हो गया, और उसके बाद क्या हुआ कि फर्म डिसॉल्व होगी। उन्होंने मिसेस काव्या को अपॉइंट करा, एक फाइनेंशियल एडवाइजर थी और लीगल कंसल्टेंट भी थी। तो वो डिसोल्यूशन कर रही थी, और उसके बाद मिसेस काव्या ने सारे एसेट लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया लैश अकाउंट में। और मिसेस काव्या ने आपको कह रहा है कि, यानी कि हमें उसने डेलीगेट किया है एक एज एन इंटर्न। तो अब यहाँ पर 4 ट्रांजेक्शन है, उसकी एंट्री करके दिखानी। टेंशन नहीं है, इतनी बड़ी बात दिखी हुई। कहने का मतलब ये था कि डिसोल्यूशन हो गया है, एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो गया, अब आपको एंट्री करनी है। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम पहली एंट्री पढ़ते हैं, धवानी लोन 50,000 रुपए का टू द फर्म सेटल्ड बाय पेइंग 42,000। ये क्या मतलब है? धवानी का लोन 50,000 टू द फर्म। अब आप कहोगे ये क्या मतलब है टू द फर्म, इसका लोन टू पार्टनर है? नहीं, धवानी का लोन 50,000 टू द फर्म मतलब लोन फर्म को मिला है, यानी कि फर्म के लिए तो लायबिलिटी है, टू द पार्टनर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, धवानी लोन 50,000 का था, फर्म को दिया था, यानी कि फर्म के लिए लायबिलिटी थी, और हमने उसको 42,000 पे करके सेटल कर दिया। पहले तो मुझे बताओ लोन को पे करने की एंट्री क्या बताई थी, पार्टनर के लोन को पे करने की। धवानी कौन है? धवानी पार्टनर का नाम है, पहले ये चेक करना है। अगर वो पार्टनर का लोन है तब ये एंट्री करेंगे, वरना तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट वाली एंट्री करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे धवानीस लोन अकाउंट डेबिट, या फिर लोन बाय धवानी अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां लिखेंगे धवानीस लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखो एंट्री करने का तरीका क्या है। मैंने आपको जैसे बताया कि हमें इस लोन अकाउंट को बंद करना है क्योंकि डिसोल्यूशन है, आपको कोई अकाउंट बचाना नहीं है। तो धवानी का लोन ऑफ 50,000 का लोन था, सबसे पहले यहां पर 50,000 लिख दो, क्योंकि हमें लोन अकाउंट को बंद करना है। लेकिन हमने जो पे किया है वो 42,000 किया है, यहां पर मिसमैच हो गया। अब ध्यान से बनना, अब जैसे मैंने बताया था कि वैसे तो रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आता एंट्री में, लेकिन अब आएगा। लोन 50,000 का पे करना था और 42 का पे किया है, तो आप देखो डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं। मैंने आपको पता होना चाहिए इतनी बात कि ऊपर अगर डेबिट है तो नीचे भी 50,000 पे टोटल आना चाहिए। अगर ऊपर 50,000 पे है तो हमने जो 8,000 की कमी आ रही है, 50,000 में 42 गए, नीचे कितनी की कमी आ रही है? 8,000 की। उसको कहाँ डालना पड़ेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि जो आपको फायदा हो गया है 8,000 रुपये का, लोन नहीं पे करना पड़ा, उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट यहां पर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पावनी लोन 40,000 का सेटल्ड बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 45,000। मतलब कहने का मतलब है, देखो पावनी लोन सेटल्ड बाय गिविंग, इसका मतलब उसे पे करना होगा। यानी कि पावनी का लोन हमें पे करना था, फर्म के लिए लायबिलिटी है वो,
जब सेटल लिखा रहा है तो यहाँ लिखेंगे पावनी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखते थे, लेकिन यहाँ पर पैसा हमने बैंक से नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया। अब एसेट दे दिया है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैंने आपको इस चैप्टर में पहले बताया था कि जब भी कोई एसेट हमारे बिजनेस से कम होता है, क्योंकि मैंने उसको एसेट दिया तो बिजनेस एसेट कम हो गया, तो हम क्रेडिट करते हैं। अब लेकिन एसेट अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये चैप्टर डिसोल्यूशन है, तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। बस आपको समझना है कि जब भी हम किसी को एसेट देंगे तो एसेट कम हो गया, लेकिन एसेट अकाउंट तो लिखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, बस ये बात समझ। अब देखो, मैंने क्या बताया सबसे पहले कि पहले तो लोन कितने का था वो डेबिट कर दो, क्योंकि लोन अकाउंट पूरा बंद करना है। तो 40,000 का लोन था तो 40,000 से हम डेबिट कर देंगे। लेकिन एसेट दिया 45,000 का, एसेट दिया 45,000 का, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 45,000 लिख दिया। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है। कितना छोटी है? 45,000 नीचे टोटल है, यहाँ पर 5,000 रुपये की कमी है इस बार, है ना। डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं, क्रेडिट बड़े को छोटे से मैनेज करना है, बस आपको बात समझनी है। तो बड़े को छोटे से मैनेज करा, यहाँ कमी आ गई 5,000 की, ये कहाँ डालनी पड़ेगी? रियलाइजेशन अकाउंट में, रिलायंस अकाउंट में, है ना। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ भी रिलायंस अकाउंट है, यहाँ भी रिलायंस अकाउंट है, दो जगह पे तो रिलायंस अकाउंट नहीं आ सकता, दो जगह पे नहीं आ सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो जहाँ पर बड़ी अमाउंट है ना, सिर्फ वही रिलायंस अकाउंट लिखना पड़ेगा, छोटे वाला रिलायंस अकाउंट हटाना पड़ेगा। बस आपको ये बात समझनी है। आपको रिलायंस अकाउंट दो जगह लिखना, एक ही जगह लिखना है, और कहाँ लिखना है? जो बड़ी अमाउंट वाला है। तो ये वाला अमाउंट हटा दो, ये वाला रिलायंस अकाउंट हटा दो। हटाने का मतलब क्या है? बस ऐसे ही हटा देंगे। अगर यहाँ 5,000 हटाया है तो कहीं से 5,000 कम करना पड़ेगा ना, कहाँ से कम करूँगा? रिलायजेशन अकाउंट को रिलायंस अकाउंट से ही कम करूँगा। तो ये जो 5,000 रुपये मैंने हटाया यहाँ से, उसको 5,000 रुपये यहाँ से कम करूँगा रिलायजेशन अकाउंट से ही, क्योंकि एक ही जगह रखना है। तो यहाँ पर 40 के 40 ही लिखेंगे, बस ये बात समझ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि लोन टू चारू, यहाँ लोन टू चारू साफ लिखा आ गया, इसका मतलब ये एसेट है। लोन टू पार्टनर ले आइए, इसका मतलब 60,000 रुपये का था, बाय सेटल्ड, वो सेटल्ड बाय पेमेंट टू चारू ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट। यानी कि वो कह रहा है कि 60,000 रुपये तो लोन था, उससे लेना था पैसा, लेकिन उसने ये कहा कि मैं आपको पैसा नहीं दे रहा हूँ, आप बस क्या करो, उसने पैसा नहीं दिया, वो कह रहा है कि मैं आपकी तरफ से चारू का ब्रदर का लोन पे कर दूंगा। मतलब कि उसने देखो बहुत बड़ी चालाकी दिखाई। तो लोन टू चारू थी और एक तरफ है चारू का ब्रदर का लोन, ठीक है, चारू का ब्रदर का लोन। तो हमें फर्म को इसको पे करना था, फर्म को इसको पे करना था, और इससे हमें पैसे लेने थे, इससे हमें पैसे लेने थे। लेकिन चारू ने ये कहा कि मैं आपको पैसे नहीं दे रही, मैं जो आपको ब्रदर का लोन आपको पे करना था ना, मैं पे कर दूंगी अपनी तरफ से, मैं आपको पैसे नहीं दे रही, कोई दिक्कत नहीं है, पे कर दो। तो लोन टू चारू को पहले ख़त्म करेंगे, और ये एसेट है, एसेट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे लोन टू चारू अकाउंट या फिर चारू लोन अकाउंट, ठीक है। अब हमें डेबिट में क्या लिखना होता है? बैंक अकाउंट लिखना होता है जनरली, बैंक अकाउंट। लेकिन बैंक अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया, उसने इसका ब्रदर का लोन पे कर दिया, तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। बस सिंपल सी बात समझनी है कि जब भी वो कोई लाइबिलिटी को पे कर देगी, या जैसे कि यहाँ पर था कि मैंने उसको एसेट दे दिया, तो सिंपल सी बात समझनी है आपको कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है, ठीक है। अब लॉजिक क्या है इसके पीछे कि जब भी लाइबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर डेबिट किया, लेकिन लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट लिखूंगा। जैसे कि मैंने उसको एसेट दिया था तो क्रेडिट करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट लिखा, ऐसी लाइबिलिटी को जब खत्म करते हैं तो डेबिट करते हैं। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अमाउंट वही लिख, जैसे यहाँ पर मैंने देखो जितने का लोन था उतने का ही रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा, भले 45,000 का एसेट दिया था। ऐसे यहाँ पर भी देखना, लोन कितने का था? 60,000 रुपये का था, तो 60,000 रुपये यहाँ था, तो यहाँ भी 60,000 ही लिखना है। और वैसे भी लिखा हुआ क्वेश्चन में कि चारू का ब्रदर का लोन सेम अमाउंट का था, तो ये एंट्री करेंगे। समझ आ रही बात? लास्ट देखते हैं,
इकनूर लोन 80,000 रुपये का टू द फर्म, यानी कि फर्म ने लोन लिया था। शी टुक ओवर मशीनरी ऑफ 60,000 रुपये एज अ पार्ट पेमेंट। तो पहले तो इकनूर का लोन, यानी कि पार्टनर का लोन जब पे करते हैं तो डेबिट करते हैं, तो यहाँ लिखिए इकनूर लोन अकाउंट डेबिट। कितने का लोन है? 80,000 रुपये का, तो हम पूरे 80,000 रुपये लिखेंगे। उसने मशीन ले ली, तो मशीन अकाउंट ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। अब यहाँ पर अलग सीन था, यहाँ पर अलग सीन है, देखो ध्यान से। वो कह रहे हैं कि 60,000 रुपये का रिलायंस अकाउंट में, मतलब 60,000 रुपये का मशीन दे दी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 60,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर पार्ट पेमेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पार्ट पेमेंट। मतलब कि वो कहना चाह रहा है कि कुछ पैसा दिया है मशीन के रूप में, बाकी पे करेगी फर्म। ये कह रहा है इसका मतलब क्वेश्चन में। यहाँ कुछ और कह रहा था, यहाँ पता क्या कह रहा था? यहाँ तो ये कह रहा था इस क्वेश्चन में, अगर आप ये पढ़ोगे फोर्थ सेकंड वाला, उसमें लिखा होता सेटल्ड बाय गिविंग। यहाँ सेटल्ड वर्ड नहीं है, सेटलमेंट नहीं करी। सब सेटलमेंट करते हैं तो इसके अलावा कोई पैसा देगी नहीं, लेकिन यहाँ पर सेटलमेंट नहीं करी, यहाँ पर कुछ पैसा दिए, पार्ट पेमेंट। तो इसका मतलब बाकी का जो यहाँ पर नीचे 20,000 की कमी आ रही है, इसको हमें पे करना होगा। और पे कैसे करते हैं? बैंक अकाउंट से। मतलब कि 80,000 रुपये का लोन पे करना था, 60,000 की मशीन दे दी, बाकी का 20,000 पे कर देगी। तो ये बात समझनी थी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा कि लोन के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको लिखा है मिसेस वी लोन पेड बाय फर्म ऑफ ₹72,000। एक चीज़ पहले बताता हूँ, जब भी लिखा आगे कि मिसेस या मिस्टर और वो पार्ट, मान लो वी एक पार्टनर का नाम है, लेकिन मिसेस वी पार्टनर थोड़ी है भाई। वी एक पार्टनर है मान लो, लेकिन उसका मिसेस यानी कि उसकी वाइफ, वो थोड़ी पार्टनर है बिजनेस की। या फिर मिस्टर लिखा आ गया, तो यहाँ पर बंदे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे गलत एंट्री करते हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी मिसेस वी लोन आ गई, तो ये पार्टनर का लोन नहीं है, ये एक आउटसाइड लायबिलिटी है। क्योंकि जब आप किसी रिलेटिव का या अपनी वाइफ हस्बैंड का लोन पे करते हो, जैसे कि अभी पीछे ब्रदर लोन लिखा होता है, चारू ब्रदर लोन, वो आउटसाइड लायबिलिटी है। सिस्टर लोन, ब्रदर लोन, वाइफ लोन, हस्बैंड लोन, ये पार्टनर का लोन नहीं होता। तो उसको पे करने की एंट्री नॉर्मल एंट्री करनी है, जो लायबिलिटी पे करने की एंट्री होती है वही करनी है। वो क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्या एंट्री करनी है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें कोई पार्टनर का लोन का मतलब ही नहीं है। ठीक है, 72। तो बहुत सारे लोग इसमें गलती कर सकते हैं। कुछ लोग मिसेस वी लोन अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, अगला देखो एक्स लोन। अब यहाँ पर सॉरी वाई लोन, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है वाई लोन और वाई एक पार्टनर का नाम है, तो ये पार्टनर का लोन है। सेटल्ड, इसका मतलब समझ जाना कि हमने उसको पे किया है, यानी कि ये पार्टनर का लोन कौन से वाला है? लोन बाय वाला है। तो जब पार्टनर का लोन पे करते हैं तो क्या करते हैं? पार्टनर का लोन अकाउंट डेबिट करेंगे, वाई लोन अकाउंट डेबिट, और पूरे से करेंगे। कितने का लोन है? ऑफ 50,000, यानी कि 50,000 का लोन है। और सेटल करा मतलब पे करा, पे करने के लिए टू बैंक अकाउंट लिखते हैं, लेकिन पे 48 का करा तो 48 बैंक अकाउंट में आएगा। अब बाकी का जो 2,000 रुपये पे नहीं करा, वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। यही मैं आपको बता रहा था पीछे भी कि कई बार हम जब पैसा कम पे करते हैं तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। ऐसे करना। तो पार्टनर का लोन के लिए मैंने आपको बता दिया। आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी क्योंकि पार्टनर का लोन थी। बाकी अभी मैं आपको अगली वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बताऊंगा। हालांकि उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं साथ में कवर करूंगा, और मैं प्लेलिस्ट में वीडियो अपडेट करते रहूँगा। तो आप प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करते रहना और सेव कर लो अपने लिए। मैं उसमें वीडियो डालता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।